बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नाम के एक गांव में, जो कि एक छोटा सा गांव था, इलाके में सूखा पड़ा तो लोग रोजगार की तलाश में दूर दूर निकलने लगे। उसमें शामिल थे दो युवक, हरिया और मोहन। दोनों बहुत गरीब थे, पेट भरने के लिए कुछ कमाना चाहते थे। हरिया और मोहन वैसे तो दोस्त नहीं थे, पर मजबूरी में एक दूसरे के साथ निभाने का वादा किया, क्योंकि इसी तरीके से वो जिंदा रह सकते थे। रास्ते भर एक दूसरे की मदद करते हुए वे आगे बढ़े। दूसरे इलाकों में उन्हें रोजगार मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि उस इलाके में सूखा नहीं पड़ा था। जैसे तैसे वो दूसरे गांव पहुंचे। एक शाम रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो उन्हें एक कुआं नजर आया। उनके पास बर्तन नहीं था और कुएं में कोई बर्तन लगा भी नहीं था, सिर्फ रस्सी पड़ी थी। लेकिन दोनों को एहसास ही नहीं था कि कुएं को श्रापित समझा जाता है। मतलब अगर कोई कुएं के पास जाता है तो भूत प्रेत उसे बहुत तंग करते हैं, कई तरह की सजा देते हैं। इसलिए रात को कुएं के पास कोई नहीं आता। कोई कुएं के पास न आए, इसलिए शाम होते ही बर्तन कुएं की रस्सी से हटा लिया जाता था। बेचारे हरिया और मोहन को काश को ये बता पाता। हरिया और मोहन ने तय कर लिया कि वह एक एक कर कुएं में उतरेंगे, पानी पिएंगे तो दूसरा उसे खींच लेगा। पहले मोहन पानी पीने के लिए उतरा तो हरिया ने उसे खींच लिया। फिर हरिया की बारी आई। हरिया ने पेट भरकर पानी पिया, फिर वो रस्सी का इंतजार करने लगा। लेकिन बहुत देर तक भी मोहन ने रस्सी नहीं फेंकी। हरिया आवाजें मारता रहा, लेकिन मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे रात हो गई। हरिया पानी में खड़ा था। वो समझ गया कि उसे धोखा दे दिया गया है। रात होने पर दो भूत कुएं के आसपास मंडराने लगे। ये वही भूत थे जो लोगों को तंग करते थे। पहला भूत दूसरे भूत को अपना किस्सा सुना रहा था। पता है, एक शाम यहां खूबसूरत लड़की आई थी। मैंने उसे पागल बना दिया। अब गांव वाले उससे भूत भगाते हैं। पहले भूत ने कहा। तो बड़ा शैतान है, दूसरे भूत बोला। गांव वाले निकाल देंगे तो मैं उससे शादी कर लूंगा। तो आएगा ना मेरी बारात में, पहले भूत ने कहा। और अगर वो ठीक हो गई, दूसरे भूत ने पूछा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? किसी को कैसे पता लगेगा कि नीम के पत्तों से जूस में करेले का जूस मिलाकर पिलाया जाए? तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। मुझे कड़वा पसंद ना। अब किसी को तो ये पता नहीं है, और तू बताएगा नहीं? नहीं बताऊंगा ना। पहला भूत अपनी साजिश पर खुश हो रहा था। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? तूने आज अपनी गुप्त बातें बता दी, तो मैं भी अपनी गुप्त बातें बताता हूं। मेरे पास बहुत सारा खजाना है। 100 साल पहले हमारा राजा यहीं था। मैं डाकुओं का सरदार था। मैंने 10 घोड़ों पर लदा खजाना पहाड़ के पास दबा दिया था। दूसरे भूत ने कहा। ओहो, खजाने के मालिक, पहले कभी नहीं बताया। तुझे याद भी है कि कहाँ है खजाना? पहले भूत ने कहा। इसे याद रखना तो सबसे आसान है। तब मैंने एक पेड़ लगाया था। आज वो इलाके का सबसे बड़ा पेड़ है। उसी की जड़ के नीचे वो खजाना, दूसरे भूत ने कहा। फिर तो पेड़ मरेगा तो खजाना सामने ही आएगा, पहले भूत ने कहा। नहीं मरेगा, उस पर मेरा जादू चलता है, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक वहां भगवान की मूर्ति नहीं कोई लगा देता। अगर किसी ने लगाई तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा और खजाना सामने आ जाएगा, दूसरे भूत ने कहा। अब इतने सुनसान में यह मूर्ति वूर्ति कहाँ से आएगी? अच्छा है, बहुत अच्छा है, पहले भूत ने चुटकी ली। हरिया ने भूतों को मंडराता देख लिया था, तो वो चुपचाप होकर पानी में खड़ा रहा। भूतों का ध्यान पानी के अंदर गया ही नहीं। हरिया को तो लग रहा था कुएं में डूब कर तो बाद में मरेगा, लेकिन पहले भूत ही उसे मार डालेंगे। यानी इधर कुआं उधर खाई। क्या करे हरिया?
अब कुएं में पड़ा हरिया अपनी किस्मत को कोस रहा था। आखिर किस घड़ी में उसने मोहन पर भरोसा किया। उसे लग रहा था कि शायद ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हो। लेकिन कई घंटों तक धैर्य रखने के बाद सूरज निकला और लोग कुएं से पानी निकालने आने लगे। तब हरिया को लगा कि भगवान ने उसे बचा लिया है। तो कुछ सोचकर ही उसने आवाजें लगाई तो पनघट पर आने वाले लोगों ने उसे रस्सी फेंक कर निकाल लिया। ठंड के मारे उसकी हालत बुरी थी। पूरे गांव में खबर फैल गई कि हरिया ने पूरी रात कुएं में बिताई है और भूत प्रेत उसका कुछ नहीं कर पाए। पूरे गांव के लिए वो हीरो बन गया। तब वो लड़की के पिता भी उसके पास पहुंचे। वो गांव के जमींदार थे जिनकी बेटी को भूत ने पागल बना रखा था। वो पिता उसके पास आकर बेटी को ठीक करने की विनती करने लगे। उन्होंने हरिया को वादा किया कि अगर उसने बेटी को ठीक कर दिया तो अपनी आधी संपत्ति भी देगा और बेटी की शादी भी कर देगा। हरिया सोच ही रहा था कि बेटी उसके सामने आई। हरिया को उस लड़की से पहली बार में प्यार हो गया। हरिया ने तुरंत ही नीम का जूस और करेले का जूस मिलाया और मंत्र पढ़ने का नाटक करते करते वो जूस बेटी को पिला दिया। जूस पीना था तो उल्टी के साथ भूत का साया भी उतर गया। बेटी ठीक हो गई। हरिया का नाम पूरे गांव में हो गया। हरिया ने देरी नहीं की और पूरे गांव के सामने ही बेटी से शादी कर ली। दोपहर हो चली थी। अभी हरिया को एक काम और करना था। उसने 11 घोड़ों की मांग की और अलग अलग भगवान की मूर्ति लेकर पहाड़ में सबसे बड़े पेड़ के पास पहुंचा। मूर्ति रखनी थी कि पेड़ के पास का पत्थर हटा और खजाना दिखना शुरू हो गया। हरिया ने सारा खजाना घोड़ों पर लादा और 1 घंटे में अपने ससुराल लौट आया। उसके ससुर को यकीन हो गया कि हरिया में चमत्कारी ताकत है। लेकिन हरिया गांव में नहीं रुका। वो तुरंत जमींदार के कई आदमियों के पहरे में घोड़ा गाड़ी से वो गांव से दूर अपने गांव की तरफ चला गया। शाम को भूखे भिखारियों की लाइन लगी थी। वह शहर में दाखिल होने वालों से पेट भरने के लिए भीख मांग रहे थे। उन्हीं भिखारियों में उसे कुएं में धकेलने वाला मोहन भी था। मोहन ने उससे नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांगी। उसने कान पकड़ पकड़ कर मिन्नतें की और पूछा कि हरिया को यह सारी दौलत कहाँ से मिली। हरिया ने कहा, दौलत उसी जगह से मिली जहां तुम मुझे छोड़कर आए थे। मोहन को लगा कि उसे भी अमीर होने का तरीका पता लग गया है। वह चुपके से शाम को ही बग्गी लेकर भाग निकला और कुएं में जाकर छिप गया। आधी रात होते ही भूतों को लौटना ही था, लेकिन दोनों के तेवर ढीले हो गए थे। पहला भूत इसलिए दुखी था कि उसकी होने वाली बीवी इलाका छोड़कर भाग गई थी। अब उसका कोई पता ठिकाना भी नहीं मिल रहा था। दूसरे भूत की दुख भरी कहानी यह थी कि 100 साल से जिस खजाने की रक्षा कर रहा था वो दिनों दिन गायब हो गया। अब वहां एक नहीं भगवान की कई मूर्तियां रखी गई हैं। लगता है हमारा भेद खुल गया, पहला भूत बोला। लेकिन दोनों का एक साथ कैसे, दूसरे भूत ने कहा। उन्होंने आसपास झांका तो कोई नहीं था। फिर उन्होंने कुएं में झांका तो मोहन वहां खड़ा मिला। उन्होंने मिलकर निश्चय किया कि इस शख्स को सजा देनी जरूरी है। तो उन्होंने कुएं को बंद करने का फैसला लिया। देखते ही देखते पत्थर गिरने लगे और कुछ ही पलों में कुआं पत्थरों से भर गया। मोहन कुएं में बंद होकर ही मर गया। इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।